कर ये नाटक देखने के लिए आए हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। नाटक शुरू होने से पहले कृपया अपना फोन साइलेंट पर लगा लें। ये नाटक शंकर शेष द्वारा लिखा गया है। इस नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 15 मिनट है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस नाटक का आनंद लेंगे। आइए तालियों की आवाज के साथ नाटक शुरू करते हैं। आधी रात के बाद। कौन है तुम? चोर? कोई एतराज है आपको? यहाँ क्या कर रहे हो? चोर और क्या करेगा सर? चोरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी जज के घर में चोरी करने की? सर चोरी तो चोरी होती है। अब किसी के भी घर में हो, करोड़पति के या फिर किसी जज के यहाँ। मैं भी पुलिस को फोन करता कीजिए ना सर, 5 मिनट डाल कीजिए। अगर वो ना लगे तो 217435 डाल कीजिए। मेरा ख्याल है आपको यही नंबर डाल करना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर का। आपको ये भी तो बनाना पड़ेगा कि चोर के साथ माल क्या बरामद हुआ। तो आप ये भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। कहिए कि चोर ने घड़ी चुराई है। है। तुम्हारा नाम क्या है? सर अपना नाम तो राजकुमार है सर, और लोग राज कहते हैं। वकील साहब के प्लान के बारे में पूछ रहे थे ना, तो हमने पूछा वकील साहब। सॉरी सर, मैं इतना भी वीक नहीं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा लूं। आप रखिए इसे। तुम्हें यार खुशी देने के लिए। हाँ तुम तो हो, पर हाँ मुझे जाना होगा। क्यों? मेरा पति आ गया तो पेश कर देगा, देरी हो रही है। छोड़ दे तुम। अच्छा हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लाऊंगा। ठीक है, बाय, कल मिलते हैं। ठीक है सर। फिर इसके रागनी का क्या हुआ इसके बाद? रागिनी का सर? हाँ बताओ, मैं तुम्हारा ये प्यार वाला किस्सा जानना चाहता हूँ, बताओ। सर रागिनी की याद आ रही है सर। आपकी बातचीत लंबी चलेगी। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए नहीं, कोई कॉफी नहीं, भिजवा हाथ नहीं दूँ। मिला कर। देखो, जाओ, ये जाओ, करना। जाओ, जाओ, जाओ। नहीं, कोई चिंता नहीं नजर आ रहा। कुछ नहीं होगा, तुम निश्चित रहो। हाँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है सर। सर एक पेपर वाला आदमी कॉफी लाने में देर कर रहा है। इतनी देर में खाना बन जाता है सर। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था, फोन डेड हो चुका है तो हम फोन करना था। पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक में खरीदा करता था सर। उससे पहले मैं सट्टे लिखने का नंबर काम करता था। उससे पहले उससे पहले जग मारता था मैं। ये बताओ कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, ये बताओ मैं झोपड़पट्टी में रहता था, अपने गिरी किससे
सोचा कल आपको बोर करूं और ये लोग कहेंगे कि नमक मिर्च लगा के बता रहा है। अब 60 साल पुराना चौक, सैकड़ों परिवार और उस आग में जलकर 25 लोग मारे जाते हैं और 2 आग बुझाने वाले भी। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस आग से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते क्योंकि लपटें उन्हें निगल रही है। देखिए आपने कभी ऐसी आग? औरतें बच्चे बस चीख रहे हैं। देखते ही देखते 60 साल पुराना चौक चंद घंटों में जलकर राख हो जाए। गरीब की जिंदगी भर की कमाई जलकर खाक हो जाती है और फिर एक कारण का पता लगाया जा रहा है वगैरह वगैरह। कैसा क्या मुझे लेकिन नक्शे पहले महीनों पहले से बनाए जा रहे हैं कि किस स्क्वायर फुट से क्या बनेगा, वहां पर 20 मंजिला इमारत कैसे बनाई जाएगी। सब कुछ पहले से तय है साहब, सब कुछ पहले से तय है। गरीब की जिंदगी भर की कमाई लुटती है, लुट जाए। गरीब का सब कुछ खाक होता है, हो जाए। गरीब की जिंदगी भर की कमाई लुटती है, लुट जाए। बेवकूफ लोग। इसके बाद क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ इसके बाद। हेलो पृथ्वी, एक मीटिंग की थोड़ा लेट हो गया, कैसे हो? और सब बढ़िया चल रहा है? यस। और बताइए सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। बढ़िया चलेगा ही, क्योंकि सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। बस एक बार नक्शा रेडी हो जाए, फिर कितने स्क्वायर फीट में क्या बनना है ये तय हो जाए। फिर हम तुरंत काम शुरू कर देंगे पृथ्वी। मेरे हिसाब से इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। अभी तो आग की राख से लाशें निकाली जा रही है, मलबा भी हटेगा, तब जाके कोई काम शुरू होगा। विलासराव जी, जरूरत क्या है सब हटाने की? अरे वो लोग मर चुके हैं, मर जाने दो उनको, आप काम शुरू कीजिए। देखो कंस्ट्रक्शन तो हमें करना ही है विलासराव जी। अभी जल्दबाजी करेंगे तो खुसर खुसर थोड़ी ज्यादा होगी। तो करने दो ना खुसर खुसर, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप सिर्फ काम शुरू करवाइए। थोड़ा इत्मीनान रखते हैं विलासराव जी, 4-6 महीने रुक जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन एक आदमी है जो शांत नहीं हो रहा है। कौन है? एक पत्रकार है, पता नहीं कैसे उसने आग लगने का असली कारण पता कर लिया है। सबूत भी इकट्ठा करके बैठा है। कुछ तो करना पड़ेगा विलासराव जी। ऐसी बात है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पृथ्वी। और ये पत्रकार लोग होते हैं ना, ये हम जैसे लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। अरे दे दो कुछ पैसे उसे, उसका सारा नशा धरा का धरा रह जाए। और हाँ, अगर ना माने तो कल दोपहर तक वो अपने घर नहीं पहुंचना चाहिए। और एक बात बताइए, ये बहादुर किस दिन काम आएगा? वो तो छत पर भी ट्रक चढ़ा देता है। और वैसे भी एक एक्सीडेंट की सजा होती कितनी है? मुश्किल से 1 साल, 1 साल में बाहर आ जाएगा। और वैसे मैं 1 महीने के अंदर ही से बाहर निकाल लूंगा। आप काम शुरू करवाइए, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है जी विलासराव जी, काम हो जाएगा। उसे वो आदमी खड़ा है, लगातार सिगरेट पिए जा रहा है। सबसे खास बात ये है कि वो हमारी बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। लेकिन जैसा मैं इस बात की टेंशन में हूँ कि वो कि फ्लैट की तरफ देख रहा है कि मेरे। लेकिन आपके फ्लैट की तरफ क्यों देखने लगा पहला? हाँ, जज है, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार मेरे से लोग जलते हैं। इसे थोड़ी देर और वॉच कीजिए, फिर आप पुलिस को फोन करिए। ठीक है? देखिए कैसे दुबक गए हो, समझ गए? हाँ, मैंने भी देखा। ठीक है जज साहब, ठीक है।
मैं देखता हूँ। हाँ, आप जरा ध्यान रखिएगा अपना। ओके ओके, बाय बाय। ठीक है, ठीक है। आप Good चले night. जाइए, मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, गुड नाइट।